नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम नए एपिसोड में मूल्यवृद्धि के टॉपिक में दहेज प्रतिषेध अधिनियम करने वाले हैं। आइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1959 में पहली बार लोकसभा में पेश किया गया, परंतु पारित नहीं हुआ। यह भारत का पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था। 1961 में पारित दहेज प्रतिषेध अधिनियम। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पारित 20 मई 1961, लागू 1 जुलाई 1961। इसमें अध्याय एक भी नहीं है। धाराएं टोटल 10 हैं। हम अब धाराओं का अध्ययन करते हैं। इसमें पहली धारा सेक्शन ए। इस धारा का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। विस्तार संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ 1 जुलाई 1961, लेकिन निर्माण कब हुआ था? 20 मई 1961 को। अब धारा 2 में दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति का आदान प्रदान क्या है? दहेज है। यह विवाह के पहले, विवाह के दौरान, विवाह के बाद। स्थिति तो वही है, विवाह के पहले बाद, लेकिन इसमें एक चीज है, मेहर दहेज नहीं होता है। इस्लामी कानून, सैयद कानून में है। इसमें लड़का लड़की को रुपए या एक उपहार देता है। इसमें एक केस भी है। यदि मांग नहीं की गई है तो दहेज की पुष्टि नहीं होगी। हरबंस सिंह बनाम गुड़गांव केस 1989 में कहा, प्रत्येक मांग दहेज होगी। सेक्शन 3। धारा 3, दहेज लेने या देने के लिए शास्तीय दंड। कारावास 5 वर्ष से कम नहीं। जुर्माना 15 या दहेज में दी गई राशि। इसको हम याद करने की ट्रिक, सेक्शन कौन सी है? 3 गुणा 5 बराबर 15। ठीक, यानी 15,000 तक का जुर्माना, 5 साल की सजा। धारा 3, दहेज मांगने के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार रिश्तेदार से दहेज की मांग करता है तो वह दोषी होगा। इसमें कारावास कम से कम 2 माह, अधिक से 3 वर्ष तक। जुर्माना 10,000। अब सेक्शन 4 का दहेज संबंधी विज्ञापन पर प्रतिबंध। सेक्शन 5, दहेज के प्रति किए गए वादे अथवा करार शून्य होंगे, यानी समझौते किए जाते हैं, करार होंगे। धारा 6, दहेज का पत्नी या उसके वारिस के लिए फायदे का होना। यदि विवाह से पूर्व मिला है तो विवाह की तारीख के 3 माह में पति को हस्तांतरण हो जाएगा। यदि विवाह में मिला तब विवाह के 3 माह बाद पत्नी को हस्तांतरण होना चाहिए। कारण दहेज का प्रयोग स्त्री के फायदे के लिए हो। दहेज पर अधिकार वधू या उसके बच्चे का होगा। समय के भीतर हस्तांतरित न करने पर सजा या कारावास 6 माह से 2 वर्ष तक। जुर्माना 5,000 से 10,000 तक। अब सेक्शन 7, अपराध का संज्ञान। सेक्शन 7 में अपराध को संज्ञान में लिया जाएगा। विचार कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला सेक्शन 8, अपराध की प्रवृत्ति।
सेक्शन 8 में अपराध की प्रवृत्ति संज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती होगा, गैर वारंट होगा, असमनीय जिसमें समझौता नहीं होगा। सजा 3 वर्ष से अधिक। अगला सेक्शन 8। सेक्शन 8 सबूत का भार, वह जिस दोषी होगा वो उसमें सबूत का भार होगा, खुद को दोषमुक्त करने के लिए सबूत देगा। सेक्शन 8 का बी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होगी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी शक्ति व कार्य एक्ट की देखरेख करना, ठीक से लागू हो, दहेज लेने देने की यथाशीघ्र रोकना, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करना। राज्य सरकार राज्य सरकार के अधीन कार्य। सेक्शन 9 इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार नियम बनाती है। धारा 9 में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। 10 में इसके अंतर्गत राज्य सरकार कानून बना सकती है। दहेज अपराध BNS 304 भारतीय दंड संहिता IPS की विवेचना पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा की। दहेज हत्या या मृत्यु BNS की धारा 80 में है। BNS की धारा 80 में है। इसमें अगर 7 वर्ष से पूर्व आपातकाल स्थिति में स्त्री की मौत हो जाती है तो वह 7 वर्ष के भीतर 7 वर्ष प्लस आजीवन कारावास की सजा है। मूल विधि आपको UPSI परीक्षा के लिए पसंद आई हो तो इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। इसके लिए हम अगला सेक्शन